हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। प्रश्न बैंक 2020-21 के अतिरिक्त ऐसे भी प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्ष 2020-21 के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं हम उन प्रश्नों को। देखिए स्टूडेंट्स, ये है केमिस्ट्री का यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, इस यूनिट से 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 1 नंबर का 2 क्वेश्चन और 3 नंबर का भी एक प्रश्न आने वाला है। ठीक है, इस अध्याय से कुल मिला के अगर हम देखें तो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर में 1 नंबर का 2 और 3 नंबर का एक प्रश्न है। तो यहाँ पे 1 नंबर के प्रश्न डेमो के लिए दिए गए हैं। ठीक है, आप इन्हें याद कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है सक्रिय द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर, तुल्यांकीय भार पर, आणविक द्रव्यमान पर। तो इस तरह की आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को देख लीजिए, इनको हल कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, आप इन्हें पढ़कर बिल्कुल जाए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की बिल्कुल संभावना है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका 3 अंक में, निम्न पर टिप्पणी लिखो। ये इसमें 3 स्टार लगे हुए हैं। देखो, ये 3 स्टार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट और ये इम्पॉर्टेंट। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके आने की संभावना बहुत है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है, देहली ऊर्जा। आप देहली ऊर्जा को अच्छे से याद करके चले जाइए क्योंकि इस बार देहली ऊर्जा के आने की संभावना है। देहली ऊर्जा की परिभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक को संक्षेप में समझाइए। मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक आपको लिखना है। 3 भी लिख सकते हैं आप, 3 नंबर का है। तो ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2020-21 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में 4 अंतर लिखिए। मतलब ये अंतर भी जो है इस बार पूछे जाने की बहुत संभावना है, तो इस प्रश्न को भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर दीजिए। ये प्रश्न भी वेरी आईएमपी श्रेणी में है, आप इसे भी अच्छे से याद करके चले जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न को भी मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक अभिक्रिया की कोटि दोनों की परिभाषा को आप अच्छे से याद करके चले जाइए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि क्या है। शून्य कोटि, प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के का मात्रक लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी डबल स्टार है। तो आप इन प्रश्नों में दर स्थिरांक के मात्रक याद कर लीजिए सभी के लिए, प्रथम कोटि, शून्य कोटि और द्वितीय कोटि, तीनों कोटि के अभिक्रियाओं के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न हैं जो इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को और गवर्नमेंट के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है उसमें से सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, अच्छे से याद कर लीजिए। इन प्रश्नों के बाहर प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को और गवर्नमेंट के क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है उन सभी को याद कर लेते हो तो आपकी 90% तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहे आपके यूनिट 4 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2020-21 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इनकी तैयारी कर लीजिए। तो ये इतने ही प्रश्नों को आप पढ़िए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय।